हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज की जिसे समझकर हजारों लोग अपनी लाइफ बदल चुके हैं। आज हम बात करेंगे बॉब प्रॉक्टर की प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी फ्लो थ्योरी के बारे में, और वह कैसे हमारे घर की सफाई, घर का मैनेजमेंट और घर की ऊर्जा के साथ एक सीधा रिश्ता रखती हैं। बहनों, घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, यह हमारी ऊर्जा का केंद्र होता है। जब हम घर में जमा सामान धूल खाता है, टूटी चीज़ें पड़ी रहती हैं, अनयूज्ड वस्तुएं जगह घेरे रहती हैं, तो सिर्फ जगह नहीं भरती, आपकी किस्मत भी भर जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे घर से पुरानी और रुकी हुई चीज़ों को हटाने से दिमाग हल्का होता है, पैसा तेज़ी से आकर्षित होता है और ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी बननी शुरू होती है। तो चलिए, आज हम सिर्फ सफाई नहीं करेंगे, आज हम अपने घर की ऊर्जा को मुक्त करेंगे, अपनी किस्मत की रुकावट हटाएंगे और अमीरों को अंदर बुलाने का दरवाज़ा खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नए भाग्य के साथ। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घर ही आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है? प्रॉपर्टर कहते हैं कि हमारी सोच और हमारा वातावरण दोनों मिलकर हमारी लाइफ के डायरेक्शन तय पड़ते हैं। अगर आपका घर बिखरा हुआ है तो आपके दिमाग में भी बिखराव रहेगा, लेकिन अगर आप अपने घर को सही एनर्जी के साथ साफ सुथरा रखते हैं तो वही पॉजिटिव एनर्जी आपको अमीर जल्दी बना दे सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने घर को किस तरह से साफ़ करना है ताकि आपके जीवन में अपसेंट और प्रॉस्पेरिटी खुद ब खुद खिंची चली आए। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में धन नहीं रुकता, पैसा आता है और चला जाता है। आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन नतीजा वही पुराना मिलता है। आपने कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब बाहर कहीं भी नहीं बल्कि आपके अपने घर में छिपा है। जी हाँ, आपके घर की ऊर्जा, आपका स्पेस, आपकी चीज़ें ही तय करती हैं कि ये पैसा आपको आकर्षित करेगा या आपसे दूर भागेगा। बॉब प्रोटेक्टर कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा आपको वही देता है जिसकी आप तरंग छोड़ते हैं, और आपके घर की हर चीज़, हर कोना, हर वस्तुएं एक तरंग उत्पन्न करती हैं। अगर यह तरंग गंदी, बिखरी हुई, अव्यवस्थित है तो ब्रह्मांड से आने वाली संपत्ति की धारा वहीं अटक जाती है। लेकिन अगर अपने घर को सही तरीके से साफ करना शुरू कर दिया तो धन का प्रवाह अपने आप आपकी ओर बहने लगेगा। आज मैं आपको वो सीक्रेट रिचुअल बताने जा रही हूँ जो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने घर पर अपनाते हैं। तो सोचिए, जब कोई करोड़पति अपने घर में आता है तो क्या उसे भी चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं? नहीं ना। अमीर लोग सबसे पहले घर की ऊर्जा को साफ रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि ब्रह्मांड से घर का हर कोना आपकी सोच का दर्पण है। अगर आपकी अलमारी बिखरी हुई है तो आपके विचार भी बिखरे हुए होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। घर का हर कोना आपकी सोच का दर्पण है। आपकी अगर आपकी अलमारी बिखरी हुई है तो आपके विचार भी बिखरे हुए होंगे। अगर आपके कमरे में धूल और गंदगी है तो आपके जीवन में गरीबी और तनाव का ज़रूर होगा। अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा गंदा है, टूट फूट से भरा है, तो समझ लीजिए कि धन का द्वार ही बंद है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जब आप अपने घर को साफ करते हैं तो यह सिर्फ धूल हटाना नहीं है, यह दरअसल ब्रह्मांड को आदेश देना है कि नई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जब आप पुराने, बेकार और टूटे हुए सामान को हटाते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि मैंने पुराना छोड़ दिया है, अब मुझे नया दो। और नया क्या है? नया है पैसा, नया अवसर, नया स्मृति। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ सफाई रिचुअल जिसे अगर आप अपनाते हैं तो धीरे धीरे पैसा खुद चलकर आपके घर आएगा। सबसे पहला कदम है मुख्य द्वार। घर का प्रवेश द्वार आपकी ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अमीर लोग कभी भी अपने मुख्य द्वार को गंदा नहीं रहने देते। वे रोजाना उस पर पानी का छींटा मारते हैं, उस पर सजावट करते हैं। दरवाजे को आसपास कोई टूटा हुआ जूता, पुराना का सामान या कबाड़ नहीं रखते। जब आप मुख्य द्वार को साफ रखते हैं तो ब्रह्मांड का संदेश साफ होता है कि यह घर का स्वागत योग्य है, यहाँ स्मृति आ सकती है। दूसरा कदम है रसोई घर। धन और अन्न का गहरा संबंध है। अगर कोई रसोई घर गंदा है, बर्तन मैले पड़े हैं या अलमारी में पुराने खराब सड़े हुए सामान भरे हुए हैं, तो यह सीधी गरीबी को आकर्षित करती है। दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने किचन को मंदिर की तरह मानते हैं। वे कभी भी टूटी फूटी चीज़ें नहीं रखते। आप भी आज ही अपने रसोई घर को देखें और जो भी टूटी हुई है फेंक दें।
जो भी सामान सड़ चुका है बाहर निकाल दें। ये सफाई सिर्फ चीज़ों की सफाई नहीं बल्कि आपकी आर्थिक ऊर्जा की सफाई है। तीसरा कदम है शयन कक्ष। यह वह जगह है जहाँ आप सोते हैं, सपने देखते हैं। अगर यह जगह बिखरी हुई होगी, बिस्तर हमेशा गंदा रहेगा तो कपड़े इधर उधर फेंक देंगे, तो आपकी नींद भी बिखरी होगी और सपने भी अधूरे। अमीर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करते हैं। ये एक छोटा सा काम है लेकिन यह आपकी ऊर्जा को व्यवस्थित करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कमरे को साफ सुथरा रखें। अब बात आती है बेकार सामान की। बॉब प्रॉक्टर का कहना है कि घर में रखा हर सामान एक विचार है। अगर आपके घर में बहुत सारा बेकार सामान रखा है तो आपकी सोच भी बेकार चीज़ों से भरी रहेगी। पुराने अखबार, टूटे खिलौने, कबाड़, बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब धन को रोकते हैं। अमीर लोग कबाड़ नहीं रखते, वे पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाते हैं। याद रखिए, जब तक आप पुराना बाहर नहीं निकालते तो नया आपके पास कैसे आएगा। तो आज ये एक बैग उठाइए और अपने घर का सारा बेकार सामान निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में अचानक नए अवसर आने लगे हैं। अब एक और बड़ा सीक्रेट, घर में धूप और हवा का आना। गरीब घरों में अक्सर खिड़कियां बंद रहते हैं, पर्दे गंदे रहते हैं और कमरे में अंधेरा रहता है, लेकिन अमीर लोग अपने घर को हमेशा खुला रखते हैं। ताज़ी हवा, रोशनी रोज आती है। यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है और पॉजिटिविटी ऊर्जा को अंदर लाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सुबह उठते ही खिड़कियां खोल दीजिए, पर्दे हटा दीजिए और सूरज की किरणों को अपने घर में आने दीजिए। अब थोड़ा गहराई से सोचिए कि घर की सफाई सिर्फ चीज़ों की सफाई नहीं, ये आपके भीतर की सफाई भी है। जब आप बाहर से गंदगी हटाते हैं तो भीतर का आलस्य और नकारात्मकता भी खत्म होती है। यही कारण है कि अमीर लोग सुबह सुबह घर की सफाई करते हैं। वे दिन की शुरुआत साफ वातावरण और साफ विचारों से करते हैं। बॉब प्रोटेक्टर कहते हैं कि आपका घर आपकी मानसिकता का विस्तार है। अगर आप बाहर की दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने घर को अमीरों जैसा बना दीजिए। यहाँ मेरा जैसा मतलब है कि महंगे फर्नीचर या आलीशान महलों से नहीं है बल्कि सफाई, सादगी और ऊर्जा से है। इस रिचुअल को अगर आप लगातार अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके खर्चे कम होने लगे, आपकी आमदनी बढ़ने लगी और आपके जीवन में नए अवसर आने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का नियम है। आप सोचिए, अगर आपने अपने घर को साफ करना शुरू कर दिया और रोजाना बस 15-20 मिनट भी दिए तो 30 दिन बाद आपका घर कैसा होगा। साफ हल्का चमकता हुआ और जब घर बदलेगा तो आपकी सोच बदलेगी। जब सोच बदलेगी तो फैसले बदलेंगे और जब फैसले बदलेंगे तो नतीजे भी बदलेंगे। यही असली सीक्रेट है अमीर बनने का। अंत में याद रखिए, गरीबी बाहर से नहीं आती, यह भीतर की गंदगी और अव्यवस्था से आती है। और अमीरी बाहर से नहीं आती, यह आपके घर और आपके मन की सफाई से आती है। तो अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही अपने घर को साफ कीजिए, बेकार चीज़ों को बाहर फेंक दीजिए और ब्रह्मांड को आदेश दीजिए कि अब मैं तैयार हूँ, मुझे नया दो, मुझे समृद्धि दो, मुझे खुशी दो, मुझे सुख शांति दो। आप सोचिए, अगर आपके घर का हर कोना, हर कमरा, हर वस्तु इस तरह का संदेश ब्रह्मांड को भेज रही है, तो जब घर बिखरा रहता है तो यह संदेश जाता है कि यह व्यक्ति अभी तैयार नहीं है, इसे अभी और बोझ चाहिए। लेकिन जब आप घर को व्यवस्थित करते हैं, चीज़ों को सही जगह रखते हैं तो संदेश जाता है, अब मैं नए अवसरों और धन के लिए जगह बना चुकी हूँ। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। आइए एक एक करके समझते हैं कि अमीर लोग किस तरह घर की सफाई से अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। देखिए, एक अमीर व्यक्ति कभी भी अपने घर के कोने में जाली नहीं लगने देता, क्योंकि जाली सिर्फ धूल या गंदगी नहीं होती, वे आपकी ऊर्जा को रोक देते हैं। बॉब प्रोटेक्टर कहते हैं कि जहाँ भी ठहराव है वहाँ प्रकृति नहीं होती। मकड़ी का जाला ठहराव का प्रतीक है। अगर आपके घर में कोनों में जाले हैं तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में कहीं रुकावट है। अमीर लोग हर हफ्ते अपने घर के कोने की सफाई करते हैं। अगर आप सच में समर्थ होना चाहते हैं तो आज ही देखिए, कहीं कोई जाला तो नहीं है। अगर तुरंत साफ़ कीजिए, अगर है तो आप तुरंत साफ़ कर लीजिए। अब बात आती है घर में रखी हुई पुरानी यादों की। कई लोग पुराने कपड़े, पुराने गिफ्ट, टूटी फूटी चीज़ें इसलिए संभाल कर रख देते कि ये मेरी याद है। लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि यादें दिल में होती हैं, कबाड़ में नहीं। अगर आप बार बार अतीत से जुड़ी चीज़ें रखते हैं तो आप अतीत में ही फंसे रहेंगे। अमीर लोग वर्तमान और भविष्य में जाते हैं। अमीर लोग वर्तमान और भविष्य में जीते हैं। वे केवल वही रखते हैं जो उपयोगी है और जो उन्हें नई ऊर्जा देता है। आपको शायद यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जापान के अमीर लोग एक खास नियम मानते हैं, घर में सिर्फ वही चीज़ें रखो जिन्हें देखकर खुशी मिले।
अगर कोई चीज़ आपको देखकर भारीपन महसूस हो, उदासी आई या निगेटिविटी आए तो उसे तुरंत घर के बाहर निकाल दो। बॉब प्रॉक्टर भी यही कहते हैं कि आपका घर आपकी कंपन वाइब्रेशन तय करता है। जब घर हल्का होगा तो आपकी आत्मा भी हल्की होगी और